मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर RS अग्रवाल के लेस MSA के जो क्वेश्चन नंबर 42 से आगे क्वेश्चन लेंगे। 1 से 41 तक के क्वेश्चन अभी तक आप देख चुके हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो वीडियो के आई बटन में उनके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। लगभग सभी चैप्टर हम यहाँ पर RS अग्रवाल के अर्थमेटिक के करा चुके हैं और जो बाकी बचे चैप्टर हैं 1 या 2 उन्हें भी हम जल्द ही यहाँ पर कराएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 41 किया था, क्वेश्चन नंबर 42 को भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से भाई? ऑप्शन से लेते हैं, ऑप्शन से लेते हैं, बिल्कुल लेंगे ऑप्शन से। और यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी को मैंने आपके लिए लिख दिया है वाइट बोर्ड पर। क्वेश्चन आपके सामने चल भी रहा है, उसके बावजूद मैंने अलग से भी यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन लिख दिए हैं। देखो उसने कहा है कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो ये जो 4 ऑप्शन है, ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको ये देखना है कि क्या केवल एक ही संख्या 9 से कट रही है। अगर एक ही संख्या 9 से कट रही है इसका मतलब अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो ही उत्तर है। और अगर एक से ज़्यादा कटती हैं तो फिर हाँ बिल्कुल हमें सोचना पड़ेगा और उसे किस तरह से करना होगा वो भी हम आगे क्वेश्चनों में देखेंगे। जैसे देखिए 9 से अगर भाग करने की बात करें तो 9 का क्या मेथड है, 9 से विभाजित होने का क्या नियम है? 9 से विभाजित होने का नियम है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर अंकों का योग करो भाई, देखो 6 1 7, 7 14 7 21, 9 से नहीं कटता, छोड़ दो। 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18, 9 से कट जाएगा, इसे रोक दो अभी। 5 2 7 2 9 और 3 12, 9 से नहीं कटता, इसे भी छोड़ दो। 3 3 6 और 3 9 और 6 15 भी 9 से नहीं कटता। तो केवल एक संख्या ही ऐसी है जो 9 से कटती है। इसका मतलब कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसी को हमें आंसर बनाना है, कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43 की। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से भाग करने पर जो है कुछ भी शेष ना बचे। ये कही जाए बात कि 13 से भाग करने पर जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो एक बार फिर से हमने भाई जैसे 2 क्वेश्चन किए हैं, ये बिल्कुल सेम इसी तरह से आगे भी हम क्वेश्चन करके देख रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि क्या एक ही संख्या ऐसी है जो 13 से विभाजित होती है। क्या एक ही संख्या ऐसी है जो 13 से विभाजित होती है? अब भाग करने की बात करें 13 से, 13 दूनी 26 बचे 5, 13 चौका 52, पूरी कट गई भाई। 13 सत्ते 91, 5 बच गए 13 चौका 52। जैसे ही 2 संख्या कटी, जैसे भाई 2 संख्या कटी, ये मेथड हो जाता है फेल। फिर क्या करना है? फिर आपको क्वेश्चन करना है पूरा। क्या है यहाँ पर? उसने कहा 3 5 6 8 और 10 तथा 12 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो पहले क्या करें? पहले आप एलसीएम ले लें इसका, 2 से भाग दो भाई। तो यहाँ पर देखिए 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से भाग किया हमने। तो यहाँ पर क्या आया भाई? 2 दूनी 4 और 2 3 6, फिर 3 से भाग किया भाई हमने। तो 1 5 और 1 2 5 1, और अब कर दिया 5 से भाग, तो मतलब 1 1 1 2 1 और 1। लैसे की बात करूँ तो 2 दूनी 4, 4 3 12 5 60, दूनी 120। एलसीएम कितना आ गया भैया? 120। अब यहाँ पर उसने कहा एक कंडीशन तो ये है कि वो 3 5 6 8 10 से पूरी कटे और साथ साथ वो जो है पूरी कटने के बाद उसमें 2 शेष बचे। मतलब जो संख्या है उसमें 2 शेष बचेगा अगर हम इनमें से किसी से भाग लगा रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं 120 से भाग लगाऊं तो भी 2 शेष बचेगा, लेकिन 13 से वो पूरी कटनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 घटाओ, यहाँ पर 2 घटाओ, यहाँ पर 2 घटाओ, यहाँ पर 2 घटाओ, 310 बचा, 960 बचा, 1560 बचा और यहाँ पर 1584 बचा। अब लैसे की बात है तो छोटी संख्या की तरफ से देखनी है, छोटी संख्या की तरफ से देखनी है कि 120 से क्या कटती है ये
नहीं कटती भाई। 960 कट गई, बिल्कुल कट गई। और देखिए ये 960 नहीं, उत्तर बना 962, क्योंकि 960 तो पूरा पूरा कट रहा है। और इसका मतलब अगर मैं 962 को 120 से भाग कर रहा हूँ तो 2 से बच रहा, और 962 को अभी हमने भाग करके देखा था वो 13 से भी पूर्णतः विभाजित थी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा भैया, 962। भाग होने को 1562 भी हो जाएगी, 13 से भाग हो जाएगी। देखिए 13 कम 13, 2 बचे, 13 दूनी 26, नहीं ये भी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, जबकि ये कट रही है पूरी। अगर मैं 1560 को 12 से काट रहा हूँ तो कट जाएगी भाई, 0 0 का या 12 कम 12, 12 36, ये तो पूरी कट रही है, लेकिन ये 13 से नहीं कट रही। लेकिन किसी कारण से 13 से कट भी जाए तो भी आपको 962 पर ही उत्तर लगाना, क्योंकि लेसर क्वेश्चन है और लेसर छोटी संख्या की तरफ से ही देखा जाता है मेरे भाई मेरे चांद। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है उसे भी देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44 की बात भी कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। 8, 9, 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो एलसीएम ले लो भाई, 2 चौक 8, 2 छीक 12, 15, फिर 2 से भाग दिया भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15, फिर 3 से भाग दिया भाई, तो 2, 3, 1, 5 और एलसीएम ले लो बस। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, दूनी 24, 24 तिया 72 और 72 पंजे होते हैं भैया 360। ठीक है, अब जो शेष बचने की बात है वो और जोड़ दो। कितना शेष है, एक शेष बचने की बात कर रहा, तो प्लस 1 कर देंगे। इस तरह से इसका उत्तर क्या बनेगा भैया, 361 जो है क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई क्या है, 45वां है, 10,000 के समीपतम कौन सी ऐसी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पर देखिए पहले 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम लेंगे। लिया भाई, तो यहाँ 3, यहाँ 2 बचा, 5, 3, 7, 4, भाग किया भाई फिर 2 से, तो 3, 1, 5, 3, 7 और 2, फिर 3 से भाग किया, 1, 1, 5, 1, 7, 2, एलसीएम लो भाई, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 7 420 और दूनी 840। तो 840 से कटने वाली 10,000 के समीप कौन सी संख्या ये ढूंढनी है। अब वो छोटी भी हो सकती है, समीप का मतलब ये नहीं कि बड़ी होगी, वो छोटी भी हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है। ये भी मतलब नहीं है कि वो छोटी हो और ये भी मतलब नहीं है कि वो बड़ी हो, लेकिन उसकी दूरी कम हो। इसका मतलब 10,000 को यहाँ पर आपको भाग लगाना है 840 से। तो पहले एक बार मानने चलिए भाई, कितने बचे, 0, 6 और 1 मतलब 1600 बचे। अब फिर एक बार मानने चलाई तो 840 कितना बचा भाई, 0, 6 और यहाँ पर 15 में से 8 गए 7। ठीक है, ये तो घटेगा। अगर आपका जो शेष है वो पॉजिटिव है तो हमेशा संख्या में से घटता है, और अगर नेगेटिव है तो हमेशा संख्या में जुड़ता है। चलो ये तो छोटी की बात हो जाएगी। अब बड़ी की बात के लिए क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पर 840 से एक बार फिर से भाग देंगे और इस बार माइनस का शेष बचाएंगे। माइनस का शेष का मतलब पहले एक बार मानने चलाओ, ठीक है भाई, फिर वही बात 1600 आया है। अब 2 बार मानने चला दो, यहाँ एक बार चलाई थी, इस बार चला रहे 2 बार, तो कितना हो जाएगा 1680। इसका मतलब माइनस के 80 बचे यहाँ पर। तो एक बार तो मैं क्या करूँगा, 10,000 में से एक बार तो मैं क्या करूँगा 10,000 में से 760 घटाऊँगा। घटाया भाई, तो 0, 4, 2, 9, 9240 बचेगा। और एक बार मैं क्या करूँगा 10,000 में 80 जोड़ दूंगा। कितना, 80 जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर कितना आया भैया, 10,080। अब यहाँ पर दोनों ही उत्तर ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में देखें तो 9240 है और लास्ट वाले ऑप्शन में देखें तो 10,080 है। लेकिन नज़दीक कौन सा है 10,000 के, देखिए 10,000 से 10,080 तक केवल 80 कदम चलने हैं, 80 संख्या चलनी है। लेकिन 10,000 से 9240 पर आने के लिए 760 संख्याएं घटानी पड़ेंगी।
या 760 कदम चलने पड़ेंगे। इसका मतलब नज़दीक जो है वो 80 वाला है और उत्तर ये है। जबकि पहला ऑप्शन ये दिया है, इससे मतलब नहीं है, पहला है लास्ट का है, मतलब इससे है कि उत्तर नज़दीक कौन सा है, वो है 10,080। नेक्स्ट क्वेश्चन ही करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग की बात की, इस बार पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6 और 8 में से पूर्णतः विभाजित हो। 3, 4, 5, 6 और 8 का लो एलसीएम। 2 से भाग करा भाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग लग जाएगी, 1, 5, 3, 2। अब 3 से भाग लग जाएगी, 1, 1, 5, 1 और 2। एलसीएम लेना है तो पहले 2 गुणा 2 हो गया भैया। अब 2 को ही ले लो पहले, 1 2 और भी है, फिर 3 है और फिर है 5। ठीक है जी, 1 2 रह गया हमारा, 1 2 फिर 3 फिर 5। अब देखो इसका जोड़ा बनना, पूर्ण वर्ग में क्या है, सबके जोड़े बनेंगे। पूर्ण वर्ग में क्या है, सबके जोड़े बनेंगे, तो इसका भी जोड़ा बनाओ, तो 1 2 कम पड़ रहा था वो लिख दो। इसका भी जोड़ा नहीं बनना था, इसका बनाओ 3 लिख दो 1। इसका भी जोड़ा नहीं बनना, इसका भी जोड़ा बनाओ 5 लिख दो 1। बस हो गया काम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24, 24 पंजे 120, 120 दूनी 240, 240 3 720 और 720 पंजे 3600 जो है इसका आंसर बनेगा। और 3600 किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन। इस बार डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है भैया, 1856 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 7, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो पहले 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, एलसीएम लिया, 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 3 84 और 84 चौका करना है। 84 चौका करना तो 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 8 32 और 1 33। इसका मतलब 336 वो संख्या है जो 7, 12 और 16 से कट सकती है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है 1856 की। 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, चलो भाई भाग करो 336 से। ठीक है भाई, अब यहाँ पर भाग करा हमने, कितनी बार चलेगी भाई, 5 बार चला के देख लो। 5 छंग 30, 3 5 तिया 15 और 3 18, 1 और 5 तिया 15 और 1 16। कुल मिलाकर 6, 7 और 1 176 संख्या अगर मैं घटा दूंगा तो बात बन जाएगी। लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इसका मतलब इस शेष में से 4 घटा दो, तो अगर मैं 172 घटाऊँगा, 172 घटाऊंगा, इसका मतलब ये संख्या 4 बढ़ जाएगी। फिर 4 बढ़ जाएगी तो 4 शेष बचेगा, तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, 172 आएगा। इस बात का विशेष ध्यान देना। देखिए 2 बार कोई भी चीज़ आ जाए, प्लस आ जाए, मतलब लाभ आ जाए, हानि आ जाए, शेष आ जाए, तो वो वहाँ पर मैथ में क्या होता है, माइनस ही होता है, वहाँ क्या होता है, घटता ही है। और क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 48 की। 48वां है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से भाग करने पर किसी से भी विभक्त करने पर 1 शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बात करें, 2, 3, 4, 5, 6 से अगर भाग करें तो कुछ यहाँ पर कितना बचना है भैया, 1 शेष बचना है। तो 2 से भाग करा, 1, 3, 2, 5, 3, फिर 3 से भाग करा, 1, 1, 2, 5, 1, एलसीएम लिया भाई, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे हो जाएगा 60। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको लेंगे हम, ऑप्शन का सहारा लेंगे और यहाँ पर काम कर देंगे फतेह। यहाँ पर है 301, यहाँ पर है भैया 273, यहाँ पर है 231, यहाँ पर है 61। उसने कहा 1 शेष बचे, पहले 1 घटाओ भाई, 1 घटाया तो 60 आया, 1 घटाया 230 आया, 1 घटाया 272 आया और 1 घटाया 300 आया।
अब वो 60 से कटनी चाहिए, ना तो 60 से ये कटती ना ये कटती, दो तो मैदान से बाहर है। 60 से 60 तो कटेगा ही और 60 से 300 भी कटेगा। अब इनमें कौन सा कोई छोटा लगा दो, ना 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 ऐसा जल्दी नहीं करनी, जल्दी में गलती होती है। उसने कहा 7 से पूर्णतः विभक्त हो, क्या 61 60 से कटता है? 7 निम 63 होते हैं, 7 8 56 होते हैं, 61 तो कहीं आता नहीं, तो ये तो बन नहीं सकता, तो यो बनेगा। 7 चौक 28, 2 बचे 7 × 21, बिल्कुल सही है। ये 301 7 से भी कट रही है, और जब हम 2 3 4 5 6 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेष भी आ रहा है, तो ये जवाब सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 49 की ओर। 49वां क्वेश्चन क्या है भाई, वो भी देख लो। क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 और 16 से भाग देने पर 7 10 और 11 शेष बचे? 12 15 और 16 से भाग देने पर 7 10 और 11 शेष बचे। देखिए डिफरेंस समान है। 16 में से 11 घटाऊं तो भी 5 आ रहा है, 15 में से 10 घटाऊं तो भी 5 आ रहा है, 12 में 7 घटाऊं तो भी 5 आ रहा है। एलसीएम ले लो, 6 15 8, फिर 2 से भाग करा, 3 15 4, फिर 3 से भाग करा, 1 5 4, एलसीएम लिया तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, चौका 240 हो चुका है। अब यहाँ पर जो समान जो ये तुम्हारा क्या है भैया, इसने कहा है कि क्या शेष बचे, तो यहाँ पर जो समान अंतर है, जो समान अंतर है, समान अंतर है वो घटेगा, घटेगा 235 यहाँ पर उत्तर आएगा। सामान्य क्वेश्चन में जहाँ शेष की बात होती है वहाँ जुड़ता है, लेकिन जहाँ समान अंतर जितनी संख्या उतने शेष हैं, तो वहाँ पर जो इक्वल डिफरेंस है वो घटेगा भैया। क्या होगा उसका? घटा देंगे उसे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। 49 के बाद 50 50 मार दी है हमने। इस चैप्टर में 50 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई अब तो कर दो। मेहनत आपके लिए है, क्वेश्चन आपके लिए है, भला आपका होना है, मेरा कुछ भला नहीं होना। लेकिन उसके बाद भी आप ना तो वीडियो को शेयर कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं हम। तो वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 15 25 35 और 45 से भाग देने पर 20 28 और 32 और 35 में से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है भाई, कितना? वह 37 है यहाँ पर, ये देखना पड़ेगा। गड़बड़ कर दी। क्वेश्चन नंबर 50 में हमने क्या करा भाई, 15 25 35 और 45 से भाग देने पर ये गलत लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा गया 51 में पढ़ा गया। 50 में जो है वो 7 17 27 और 37 शेष बचने की बात कर रहा है। अब देखिए, चाहे 45 में से 37 घटाऊँ, चाहे 35 में से 27 घटाऊँ, चाहे 25 में से 17 घटाऊँ या 15 में से 7 घटाऊँ, आना 8 ही है। पहले 5 से भाग करा, 5 या 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45। अब 3 से भाग कर दो भाई, 1 5 7 और 3। अब किससे भाग मत करो, एलसीएम ले लो बस। 5 3 15 और 15 पंजे 75, 75 की गुणा कर देंगे 7 में और गुणा कर देंगे 3 में, तो 75 या 225, 75 या 225 की गुणा 7 में कर दो भाई। 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 का हासिल को 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1575 है। और जो सेम डिफरेंस है वो क्या बताया था अभी, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था क्या करना, माइनस करना, क्या करना, घटाना है, उसे कम करना है। घटा दो भैया, 15 में 60 गए 7, कुल मिलाकर 1567 जो है वो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बनेगा। और 1567 किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है। यहाँ पर किस ऑप्शन में है भैया? बी ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 51 की। किसकी? क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58 34 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 और 35 में से पूर्णतः विभक्त। तो देखिए 20 28 32 और 35 जो पिछले क्वेश्चन में लिखे गए थे ना, ये वाले थे वो। तो नज़र का फेर हो गया था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुई जैसे ही नज़र, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ये तो क्वेश्चन है, ज़िंदगी में गड़बड़ हो जाता है। एलसीएम ले लो भाई, 2 से भाग करो,
10 आया, 2 से भाग करो 14 आया, 2 से भाग करो 16 आया 35, फिर 2 से भाग कर दो 5 7 8 35, ठीक है। अब 5 से भाग करो भाई 1 7 8 और 7, अब 7 से भाग करो 1 1 8 और 1, एलसीएम लिया भाई 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 अट्ठे 1120। तो 1120 वो संख्या है जो 20, 28, 32 और 35 से पूरी घटेगी। लेकिन अब उसने क्या इसमें से किसमें से 5834 में से क्या घटाए, तो 5834 में से ही इसे घटा दो। कितना बचा 4, कितना बचा 1 7 4, 4714 सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ रहे भाई। 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 को देख लें भाई क्या है। 52 है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। भाई पूर्णतः विभक्त की बात कर रहा, समूह से विभाजित होने वाली संख्या की बात कर रहा, तो ले से निकलना है, ले से निकलना है किसका 12, 15, 18 और 27 का। पहले 2 से भाग करो भाई 6, 15, 9, 27, फिर 2 से 3 से भाग करो 2, 5, 3, 9, फिर 3 से भाग कर दो भाई 2, 5, 1, 3, एलसीएम लिया तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे 180, 180 तिया 540, ठीक है जी। तो एलसीएम तो यहाँ है, लेकिन एलसीएम नहीं पता करना था हमें, एलसीएम नहीं बताना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भैया 4 बार 9 लिखो और उसे भाग कर दो 540 से। एक बार भागने चलाओ भैया 540 बार ही, मतलब 540 आएगा, घट के आ जाएगा 9 5 4, ठीक है। अब कितनी बार चलेगी भाई 8 बार चला के देखो, 8 चौक 32, 3 और 8 पंजे 40 और 3 43, बचे 9 7 और 2, इसे घटा दो भैया 9999 में से 279 को माइनस कर देंगे तो 0 2 से 7 और 9 मतलब 9720, 9720। किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है क्वेश्चन नंबर 52 का, क्वेश्चन नंबर 52 का। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 53। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है वो 3 शेष बचे। 6, 9 और 12 का एलसीएम ले लो, देखो 36 आ रहा था भाई, 36, 6 चंग 36, 9 चौक 36, 12 36, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये क्या है एलसीएम है, ये क्या है भैया लघुत्तम है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 999। पहले भाग करो भाई 36 से, 36 दूनी 72, बच गए 7 2 9। अब कितनी बार चलाओगे भाई 8 बार चला दो, 8 छंग 48, बचे 4, 8 तिया 24 और 4 28, गलत हो जाएगा तो 7 बार चलाओ, 7 छंग 42, 4 7 तिया 21, 21 और 4 25, घटाओ भाई 7 2 27 घटा दो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 27 घटाऊँगा तो बात बनेगी कितनी, यहाँ पर हो जाएगा भैया ये 9 में से 2 गए, 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 2 गए 7, 972। लेकिन वो शेष की बात कर रहा था, कितने शेष की बात कर रहा था 3 शेष की बात कर रहा था। 3 और यहाँ पर जोड़ दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो कितना जाएगा 975, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर दूसरा तरीका ये था कि आप पहले इसमें से 3 माइनस कर लो तो बचेगा 24 और इसमें से 1 घटा दो 24, तो 5 7 और 9, देखो 975 ऐसे आ गया। अभी जो मैंने क्वेश्चन में कराया था शेष में से शेष को घटाया था तो वो इसी कॉन्सेप्ट पर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 54, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657, 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 और 5 शेष बचे। 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रम से 6 और 5 शेष बचे। घटाओ जी, ये आया 1 5 6,
ये आया 2 3 0 2। अब इनका मैसे लेना, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा, समूह को विभक्त करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा, तो एक बार माननी चाहिए भाई। बचा 1, 13 में से 5 गए 8, 9 में से 6 गए 3। अब ले आओ भाई 1651 को आगे, कितनी बार चला देंगे? 4 बार चला के देखो भाई। 4 8 32, 3 4 3 12 और 3 15। कितना बचा? 7। कितना बचा? 2 और कितना बचा? 1। 127 से 381 को भाग दो भाई, 3 बार चल जाएंगे। 7 या 21, हासिल को 2 और 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, बिल्कुल पूरा पूरा कटा। तो इसका मैसा कितना आ गया भैया? 127। और ये 127 ही वो संख्या है जिससे हम 1657 को भाग दें तो 6 शेष बचेगा, और 2037 को भाग दें तो 5 शेष बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं बात, और ये है क्वेश्चन नंबर 55। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे? बिल्कुल सेम है। 3026 और 5053 में से क्रमशः घटाना है 11 और 13। ये घटाया भैया 3015 बचा, ये घटाया 5040 बचा, फिर वही भाग एक बार माननी चलेगी। तो कितना बचा भैया? 2025। फिर भाग के सामने ले आओ 3015 को, फिर एक बार चलेगा भैया। 2025 उतार दिया, बचा कितना? 0। 11 में 2 गए 9, और यहाँ पर 9 ही बचा। ठीक है भैया। अब इसे 2025 को आगे ले आओ, कितनी बार चलेगी? 2 बार। तो 9 दूनी 18 और 1 19, कितना बचा? 5 4। ठीक है भैया, 45 ही बचा, और यहाँ 45 को से भाग कर देंगे 990 को, तो 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90, मतलब पूरा पूरा कटा। और इस तरह से अगर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 55 का जो है मैसे कितना बना भाई? 45 बना। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई दिक्कत की यहाँ पर बात कुछ भी नहीं है। चलिए, ये हमने अभी तक देख लिया है क्वेश्चन नंबर 55 तक। आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।